वेलकम बैक गाइस। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट बिजनेसेस किस तरीके से ग्रो हो सकते हैं, किस तरीके से बड़े बन सकते हैं, ये मैं आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। डिफरेंट बिजनेसेस में हम क्या रिजल्ट्स लेकर आए वो मैं आपको दिखाऊंगा, और किस चीज को हम लोगों ने यूज किया, मेटा एड्स को, गूगल एड्स को या एसईओ को, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कितनी ज्यादा हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, मेटा एड्स, क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। सो 5 थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो डू यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है पावर ऑफ गूगल एड्स की, यानी कि इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की पावर। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अप्रोक्सीमेटली 20 सीआर से भी ज्यादा का रेवेन्यू हर साल जनरेट कर रहा है, और जिसमें लीड जनरेशन में मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो है गूगल एड्स। मैं आपको एग्जैक्टली गूगल एड्स का डैशबोर्ड जो है वो दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैंने एक गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर रखा है, और ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का गूगल एड्स अकाउंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफलाइन ऑपरेट करता है, और यहां पर अगर आप ऑल टाइम में देखेंगे तो हमने 2.8 सीआर से भी ज्यादा का एड स्पेंड किया है, विच इज समवेयर क्लोज टू 3 सीआर। ये तो बात है गूगल एड्स की, बट अगर हम मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 सीआर हमने मेटा एड्स के ऊपर भी स्पेंड किया है। अब इस वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लीड जनरेशन हम लोग करते हैं उसमें हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए, और वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी जो कॉलिंग टीम है वो बहुत ही सॉलिड है। सो ये प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर इनके पास जो कॉल्स हैं वो आए। तो हमने लैंडिंग पेज भी बना रखा है जहां पर लोग फॉर्म को फिल करते हैं, और वहां से भी हमारे पास लीड्स आती हैं। बट इनके जो मेजर कैंपेन्स है, उनका मेजर जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो कॉल्स को जनरेट करना है। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमने 25,000 जो कॉल्स हैं उनको जनरेट किया हुआ है। हमने बहुत सारे लीड फॉर्म कन्वर्जन्स भी जनरेट किए, जैसे मैंने बताया। इस वीडियो के लिए मैं केवल कॉल को कंसीडर कर रहा हूं। अब थोड़ी सी मैथ्स को भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो नंबर ऑफ कॉल जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ 25,000 से भी ज्यादा। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन 8% भी मान के चलता हूं, आप इसको कम करके कैलकुलेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर वो नंबर बता रहा हूं जो मैंने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। सो फाइनल नंबर अगर क्लोजर्स के हमारे 2000 यहाँ पर आते हैं, और एओवी की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख एओवी है। यहाँ पर जो कोचिंग की फीस है ना 2 ईयर प्रोग्राम की, वो 2.5 लाख रुपीस के आसपास है। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 सीआर से भी ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ ओनली गूगल एड्स। यहाँ पर मैंने मेटा एड्स कंसीडर ही नहीं किए। यहाँ पर मैंने रेवेन्यू का वो पार्ट भी नहीं कंसीडर किया है जो ये लोग ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग के थ्रू जनरेट करते हैं। आप बोल रहे होंगे क्या सर इतना रेवेन्यू पॉसिबल भी है किसी ऑफलाइन कोचिंग के लिए? मैं यहाँ पर नाम नहीं बता सकता कोचिंग का, बट दिस इज लाइक वन ऑफ द टॉप 10 कोचिंग्स इन इंडिया। सो इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ये, इतना रेवेन्यू करना 2-2.5 साल में। जो मैंने आपको डेटा दिखाई वो लगभग 2-2.5 साल की जो डेटा है वो है। यहाँ पर जो इन्होंने टोटल प्रॉफिट किया हुआ है वो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है वो 10% मान के चल रहा हूँ। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज का नंबर कितना रखना चाहते हैं। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो इज बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ गूगल एड्स एंड द नंबर ऑफ लीड्स दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू गूगल एड्स अगर आप राइट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। कुछ भी बहुत ही यूनिक नहीं किया गया। जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी फ्री प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है। बहुत ही फंडामेंटल तरीके से कैंपेन्स बनाए गए हैं। इससे पहले कई बार मैंने अलग अलग वीडियोस के अंदर आपको कैंपेन के स्ट्रक्चर्स दिखाए भी हैं। उन अकाउंट्स के अंदर मैंने जाकर आपको कैंपेन्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए जिनमें परफॉर्मेंस आ रही, और सभी अकाउंट्स के अंदर आपने इस चीज का ध्यान दिया होगा कि वो फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। ऐसे कोई रॉकेट साइंस, कोई अलग से हैक्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो उस चक्कर में रहने की जरूरत नहीं कि सर बहुत ही कुछ अलग ही कर रहे होंगे गूगल एड्स के अंदर जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर होते हैं, और फिर वो स्केलिंग वगैरह कर नहीं पाते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, राइट। सो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं 15,000 प्लस लीड्स जनरेटेड फॉर अ लग्जरी रिजॉर्ट विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सो इसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेटा एड्स का आपको अकाउंट दिख रहा होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे एक्टिव कैंपेन्स है, मैंने केवल एक्टिव कैंपेन्स के यहाँ पर फिल्टर लगा कर रखा है, उसमें अगर आप देखें तो 15,000 से ज्यादा लीड्स हम लोगों ने जनरेट करी है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जितनी भी लीड्स यहाँ पर जनरेट हुई है ये वो मेटा के इंस्टेंट फॉर्म वाली लीड्स नहीं है। तो दिस इज बेसिकली वो लोग जिन्होंने हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाकर हमारे फॉर्म को फिल किया हुआ है। डिफरेंट कैंपस हम लोगों ने बना रखे हैं। प्रॉपर फनल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कोल्ड ऑडियंस आप देख सकते हैं, रीमार्केटिंग है, इंटरनेशनल कैंपेन भी हम लोग यहाँ पर रन करें। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एक कैंपेन की जो कॉस्ट पर लीड है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा दिख रही होगी। वो केवल इसलिए बिकॉज ये वाला जो हमारा कैंपेन है वो इंटरनेशनल कैंपेन है, इसीलिए इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लीड्स भी कम है। सो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा रीसेंट स्टार्ट हुआ कैंपेन है, जहां पर अगर आप देखें तो बहुत ही कम लीड्स आ रही हैं। बट अगर आप कॉस्ट ऑफ लीड देखें तो सबसे कम है। ये इसलिए है क्योंकि ये
कोल्ड ऑडियंस का कैंपेन है, तो हो सकता है यहाँ पर जो लीड की क्वालिटी है वो थोड़ी सी जो है वो बेहतर ना हो। इसी तरीके से हमारा रीमार्केटिंग कैंपेन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो रीमार्केटिंग कैंपेन से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स आई हुई है। अब आप बोले टॉप ऑफ द फनल से उतनी लीड्स नहीं आ रही है, रीमार्केटिंग कैंपेन से लीड्स आ रही है। वो इसलिए बिकॉज रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए जो ऑडियंस का बनना है वो भी तो टॉप ऑफ द फनल से ही हो रहा है, मतलब ऊपर से ही लोग नहीं आएंगे तो नीचे से रीमार्केटिंग किस तरीके से होगी। फाइन, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोल्ड ऑडियंस से ही लोग नहीं आएंगे तो रीमार्केटिंग की बकेट में लोग जाएंगे कैसे। सो अगर आपका रीमार्केटिंग कैंपेन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स ला रहा है और आपका टॉप ऑफ द फनल का कैंपेन में आपको उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स दिख नहीं रही, इसका कतई ये मतलब नहीं हो सकता कि मेरा टॉप ऑफ द फनल कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है। टॉप ऑफ द फनल कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि आपका जो रीमार्केटिंग कैंपेन है उसकी ऑडियंस जो है उसको क्रिएट कर रहा है। आई बिलीव आपको थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी। अलॉन्ग विद दैट इस ब्रांड के लिए हम लोग गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं और इन्हीं लैंडिंग पेजेस के ऊपर गूगल एड्स से भी ट्रैफिक जा रहा है। तो वो वाली भी ऑडियंस जो है वो पिक्सल के थ्रू पॉपुलेट हो रही है और इस वाले रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए उस वाली ऑडियंस को भी ऐड दिखाया जा रहा है। तो वहां के जो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स की जो ऑडियंस है वो भी यहाँ पर जो है वो रीमार्केट हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो रीमार्केटिंग कैंपेन्स की परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। एक मैं थंब रूल आपको बता देता हूँ, जितने सॉलिड टॉप ऑफ द फनल कैंपेन्स होंगे उतनी अच्छी आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस बनेगी। जितना ज्यादा रेलेवेंट ट्रैफिक आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स के लिए छोड़ेंगे ना उतने बेहतर तरीके से रीमार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। एक और चीज कि रीमार्केटिंग कैंपेन्स के लिए हमेशा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव्स सोचने, ये मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, इन चीजों के ऊपर चलेंगे डेफिनेटली आपके जो रीमार्केटिंग कैंपेन्स है वो बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कि मेटा एड से क्या किया जा सकता है, गूगल एड से क्या किया जा सकता है। आई हैव टेंस एंड टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस, बट इस वीडियो के लिए मैंने 3-4 चीजें जो है वो निकाली हुई है जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो मिल जाए। शुरुआत के दो तो मैंने आपको लीड जनरेशन बिजनेसेस के रिगार्ड्स में बताया। थर्ड मैं आपको जो है वो एक D2C ब्रांड के रिगार्ड्स में बता देता हूँ। ये ब्रांड जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करती है और इनकी जो AOV है वो 1700-1800 रुपीज के आसपास इनकी AOV रहती है। ये ब्रांड बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुई थी 2-2.5 साल पहले और इसमें हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 15 CR का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया हुआ है 3 के ROAS पे, यानी कि लगभग हमने 5 CR के क्लोज यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है और हमने 15 CR का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड जो है वो दिखा देता हूँ। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो यहाँ पर रन होते हुए दिख रहे होंगे। किसी कैंपेन के अंदर आपको 5000 के अप्रोक्सीमेटली सेल दिख रही है, किसी कैंपेन के अंदर आपको 2000 से ज्यादा की सेल दिख रही है, किसी कैंपेन के अंदर आपको 4000 से ज्यादा की सेल दिख रही है। यही सारी मेटा की चीजें ना, मैंने जो मेटा एड्स इज डेड वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि किस टाइप से आज आप सिंगल कैंपेन्स के थ्रू भी स्केल कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रन लाइक 50 कैंपेन्स एट वंस। मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट देखे जिसमें 70 80 कैंपेन्स चल रहे हैं एक अकाउंट के अंदर और उतने ज्यादा कैंपेन्स बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमने 4.5 CR का जो एड स्पेंड है वो किया हुआ है और रिजल्ट्स के लिए मैंने आपको बताया कि 15 CR से भी ज्यादा का रेवेन्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर्स बताए वो केवल और केवल मेटा के बताए हुए, मैंने आपको गूगल के नंबर्स भी इस वाली ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताए हुए। अगेन समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप सही स्ट्रैटेजीज, सही प्रोडक्ट, सही सर्विस को मार्केट में लेकर जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कैन डू वंडर्स। बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी सर्विस में दम नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, दिस इज विद रिगार्ड्स टू SEO। अभी एक बहुत ही नई वेबसाइट है जिसके ऊपर जस्ट काम करना शुरू किया गया है। ये एक मेडिकल निश की वेबसाइट है और इसके ऊपर जस्ट SEO शुरू किया गया है और शुरुआत से ही हमें लीड्स जो है वो आने लगी हैं। सो 5x ग्रोथ ऑलरेडी ऑर्गेनिकली इस वेबसाइट की हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सीधे आ चुका हूँ गूगल सर्च कंसोल के अंदर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नई वेबसाइट है, मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता था कि नई वेबसाइट के ऊपर भी अगर ठीक डायरेक्शन में काम किया जाए तो आप इसका अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर 322 क्लिक्स आ रहे थे, अभी अगर आप देखें तो 1500 के आसपास जो क्लिक्स है वो आ रहे हैं। जो इंप्रेशंस है वो 90,000 से इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख इंप्रेशंस जो है वो हो चुके हैं। तो राइट स्ट्रैटेजी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। नाउ जो पांचवी चीज है दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मशीन। मैं बात कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली हम हमारे यूट्यूब चैनल से एजेंसी के लिए और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1000 से ज्यादा लीड्स जनरेट करते हैं एवरी मंथ, नाउ विच इज लिटिल मोर देन 30 लीड्स अ डे। अगर मैं अपनी एक लीड की कीमत 200 रुपीज भी मान के चलूं कि अगर मैं एड्स रन कर रहा होता तो शायद मेरे को 200 रुपए में एक लीड मिल रही होती और मैं 30 लीड्स डेली जो है वो जनरेट कर रहा हूं, विच मीन्स दैट
यूट्यूब मेरे को 6,000 रुपीज का बिजनेस दे रहा है। इट्स नॉट द डायरेक्ट रेवेन्यू कि फेसबुक मेरे को दे रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ लीड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 पर डे की लीड्स वो मेरे को फ्री में जो है वो प्रोवाइड कराएं। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट क्रिएशन जो हम यूट्यूब के ऊपर करें। नाउ अगेन इट्स एन ऑर्गेनिक डिजिटल एक्टिविटी। अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख रुपीज, विच इज अ गुड नंबर, राइट? सो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा हमारे सीआरएम के अंदर दिखा सकता हूँ। बहुत सारी चीजें जो हो सकता है ब्लर हो जाए सीआरएम के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपने सीआरएम के अंदर आ चुका हूँ। अगर अभी आप देखेंगे तो टोटल आपको 18,000 से भी ज्यादा की लीड्स मिलेंगी। बट अगर मैं लास्ट मंथ जाता हूँ तो आप देख रहे हो 1,000 से भी ज्यादा की लीड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा कस्टम डेटा करूं और अप्रैल की जगह मैं मार्च में जाऊं, कभी कभी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। मार्च में अगर आप देखेंगे तो आपको 1,000 से भी ज्यादा की लीड्स मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 40 लीड्स अ डे। दैट इज व्हाट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। मैं क्यों बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल? बिकॉज दिस CRM is totally connected to the numbers which are displayed on my YouTube channel। तो जो नीचे आप दो नंबर्स देख रहे हैं उन पे जितनी भी कॉल्स आती हैं तो वो सारी कॉल्स यहाँ पर एज लीड जो है वो आती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लीड्स आती हैं वो भी यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं सारी लीड्स। तो ये वो नंबर्स वाली और वेबसाइट वाली जो लीड्स हैं वो हैं, और इनका अगर आप नंबर देखेंगे तो 1247 का नंबर रहा है मार्च मंथ में। अगेन कितनी पोटेंशियल लीड्स नहीं थी, बाइफरकेशन था, कितने लोग आपसे पढ़ना चाहते हैं कोर्स की कितनी लीड्स हो सकती हैं, आपसे सर्विस लेने वालों की कितनी लीड्स हो सकती है, कंसल्टेंसी की कितनी लीड्स हो सकती है। दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट वन थिंग दैट आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इज कि राइट डायरेक्शन में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मैंने डिफरेंट टूल्स डिफरेंट सिनेरियोज इसीलिए लिए। मैंने गूगल एड्स की बात करी, मैंने मेटा एड्स की बात करी, मैंने D2C की बात करी, मैंने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करी, मैंने इवन यूट्यूब यानी कि कंटेंट की मैंने बात करी। वैसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, वरना वहां के भी मैं आपको नंबर्स दिखाता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लोग क्रेजी कंटेंट क्रिएट करके बहुत सारी जो लीड्स है वो जनरेट करें। आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ ओनली पेड प्लेटफॉर्म्स, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ पेड प्लस ऑर्गेनिक, बोथ टाइप ऑफ कंटेंट, राइट? तो इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि अब हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंटेंट जो है वो अपलोड करने वाले हैं। छोटे छोटे बहुत सारी चीजें आपको अब इंस्टाग्राम से भी सीखने को मिलेगी, और थोड़ा सा मेरी लाइफ का बिहाइंड द सीन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो तुरंत का तुरंत इंस्टाग्राम पे जो है वो फॉलो कर लीजिए। तो हम कोशिश करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको बहुत सारा जो कंटेंट है वो देखने को मिले। थैंक यू गाइस।